दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गेश गुप्तराज अपने जीवन के अनुभव को आपसे साझा करने के क्रम में मैं आज एक ऐसा विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जिसकी ओर शायद आपने ध्यान ही ना दिया हो। आज माता पिता होते हैं, वे अपने बच्चों के लिए जीवन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और निश्चित ही ये सब आप भी अपने बच्चों के लिए करेंगे। अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कुछ न कुछ आप भी करते होंगे। उनका जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि उम्र के इस पड़ाव पर अपने माता पिता के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी उनका जन्मदिन मनाया? क्या कभी आपने उन्हें उपहार दिया? मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में भी आप विचार करें। देखिए, उम्र के इस पड़ाव पर माता पिता आपसे कभी कोई चाह नहीं रखते। आप देखते हैं कि आप अपने बच्चों में व्यस्त हैं, आप अपने परिवार में व्यस्त हैं, तो वे कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप उनके लिए कोई नए वस्त्र सिलवा दो या आप उनका जन्मदिन मनाओ। जब भी आप कहेंगे कि लाइए भैया आपके लिए नए कपड़े ला दें, तो हमेशा यही कहेंगे, अरे बेटा क्या करना, मेरे पास पहले ही से इतने कपड़े पड़े हुए हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि उनके लिए भी हम उनका भी जन्मदिन मनाएं, उनके लिए भी नए वस्त्र लाएं? मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी 80 वर्ष के थे। मैंने उनको एक मोबाइल ला के दिया। मोबाइल लाने के बाद जब मैंने देखा कि उनके जैसे ही मैंने उनके नाम से मोबाइल ला के दिया, उनके चेहरों पर जो उत्साह उमंग था वो देखते बन रहा था। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरी जो बच्ची 5 साल की थी, जब मैंने उसके लिए एक साइकिल ला के दी थी, तो जो उमंग और उत्साह उसके चेहरे पर था वह मुझे उनके चेहरे पर दिखा। कारण ये था कि ये मोबाइल मैंने उनके नाम से उनके लिए ला के दिया था। अभी तक क्या होता था, बच्चों के मोबाइल जो पुराने हो गए उनके लिए नए ला दिए, वो मोबाइल उनको दे दिया, है ना, तो ये वो मोबाइल चलाते रहते थे। लेकिन जब मैंने उनके नाम से मोबाइल ला के दिया तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद कुछ समय बाद जब स्मार्टफोन आया तो मैंने देखता था कि वो दूसरे लोगों को देखते थे, क्यों पता ना भाई कैसे चलता है, ये मोबाइल में कैसे काम होता है, ये स्क्रीन कैसे सरकती है। मुझे लगा कि नहीं, इनको दूसरा मोबाइल ला के देना चाहिए। मैंने दूसरे मोबाइल का ऑर्डर कर दिया। जब उन्हें पता पड़ा कि मैंने दूसरे मोबाइल का ऑर्डर कर दिया है तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। मैं आपको बताऊं, ये छोटी छोटी चीज़ हैं। हमने अचानक एक दिन उनके 75वें जन्मदिन पर प्लान किया कि उनका जन्मदिन मनाया जाए और उनको बताया नहीं। सब लोग हम इकट्ठे हो गए, परिवार के सदस्य सब लोग इकट्ठे होते गए। तब वो कहे क्या बात है, हमने वाला लड्डू का ऑर्डर कर दिया, भाई 31 किलो लड्डू, 51 किलो लड्डू बनवाए। जब उनको पता पड़ा कि आज मेरा जन्मदिन मनाने की तैयारी के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, मैं कहता हूँ उनकी खुशी की पारंबार नहीं, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। मेरा अनुरोध है, यह छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। देखिए आजकल बच्चे, कितने बच्चे रह गए, 1 या 2 बच्चे, कोई ज़्यादा परिवार भी नहीं है, और पता पड़ा कि वो बच्चे भी उनके पास नहीं रह रहे। तो कभी आपने सोचा कि भाई हमें भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए? ये छोटी छोटी खुशियों में, तीज त्योहारों में, मान लो माता पिता अलग रह रहे हैं तो प्रयास करें कि हम ये तीज त्यौहार, होली है, दिवाली है, बड़े बड़े त्यौहार उनके साथ मनाएं, उनकी खुशियों में भागीदार बने। मेरा आपसे सभी से ये अनुरोध है कि आप भी देखें, आप यदि ये करते हैं तो आपको जब माता पिता की खुशी देखेंगे आप, तो आपको भी असीम संतोष की प्राप्ति होगी। आप करके देखें, तीज त्यौहार है, दिवाली है, उनके लिए नए कपड़ा, वो भले ही मना करते रहें कि नहीं भाई, अरे क्या करना मेरे को, कभी आप उनको कोई गिफ्ट दें। यदि वो इस तरह चला सकते, मोबाइल चला सकते। मैं आपको बहुत मतलब एक संवेदनशील बात और बताऊं कि मेरे पिताजी की मृत्यु, देहावसान अभी कुछ महीने पहले कोरोना के कारण हुआ, और आपको आश्चर्य होगा कि वही मोबाइल अंतिम समय में उनका जीवन साथी रहा। ना बंधु बांधव, ना बेटा, ना बेटी, ना पत्नी,
कोई भी उनके साथ नहीं था। 10-12 दिन वे कोविड सेंटर में रहे, हॉस्पिटल में रहे। जब मन होता था वे अपने वीडियो कॉलिंग करके चर्चा कर लेते थे, हमारा मन होता था हम उनसे वीडियो कॉलिंग करके बात कर लेते। और वो मोबाइल आज भी मेरी धरोहर है। उनके जाने का अंतिम समय के भी वो मोबाइल उनके साथ छाती से लगा रहा। मतलब बड़ा आश्चर्य वाली बात लगती है मुझे कि देखिए आप कि सब कुछ मोह माया सब यहीं रखी रह गई, लेकिन आज मोबाइल एक ऐसी चीज़ थी यदि वो चलाते थे, चलाना जानते थे, तो आज वो हॉस्पिटल में रह के भी, क्यों कोविड के हॉस्पिटल में किसी का प्रवेश वर्जित था, मैं जाता था नीचे खड़ा होकर मोबाइल से बात कर लेता था, वीडियो कॉलिंग कर लेते थे। जब उनका चाहा मन, जिससे चाहा, जो मित्र थे, उनके रिश्तेदार थे, जिससे मन चाहता है बात कर लेते थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने माता पिताजी की खुशियों को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं इस तरह के छोटे मोटे उत्सव करके, छोटे मोटा उपहार देके। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरी बात से सहमत हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।